हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 5 फॉर सीसैट। 4 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं। कल हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मुझे खुशी हुई कि आप सब लोग ये कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। वंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तभी जाके आपको एक विद इन टाइम लिमिट आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के, और आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब आज का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से निकल रहे हैं यहाँ से और आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ये बी पॉइंट आपका स्कूल है, और उसके बाद आप बी पॉइंट से फिर स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, तो आप देखिए डिस्टेंस सेम है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस तो सेम है ना। लेकिन जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपकी कुछ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जा रहे हैं तो x किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, आप तेज जा रहे हैं क्योंकि आपकी क्लास मिस हो सकती है, तो आप इस वजह से सुबह जल्दी जा रहे हैं। लेकिन जब आप घर आ रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप y किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। दैट मीन्स यू आर हैविंग 2 डिफरेंट स्पीड्स while going and while coming back, you are having 2 different speeds and जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो अगर आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे इस केस में आप निकालेंगे इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये आप यूज करके आप एवरेज स्पीड इस केस में निकाल सकते हैं जब आपको 2 डिफरेंट स्पीड्स पता होंगी लेकिन डिस्टेंस सेम होगी। तो एवरेज स्पीड बराबर होती है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। x एंड y क्या है? 2 डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, ये रूल एक था। अब दूसरा रूल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सर्टेन डिस्टेंस, बी इट 2 किलोमीटर्स, आपने 2 किलोमीटर्स चले और किसी रफ्तार से आप चले, रफ्तार हम स्पीड को ही बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड x1 थी और आपने 2 किलोमीटर्स निकाले। उसके बाद आप और 2 किलोमीटर्स चल रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड, आप अब तेज चल रहे हैं, x2 स्पीड है आपकी। और उसके बाद फिर 2 किलोमीटर्स चल रहे हैं, आपकी स्पीड x3 है। तो n चंक्स जो है ना, लेकिन जो ये डिस्टेंस के चंक्स है 2-2 किलोमीटर से इक्वल है, लेकिन आपकी जो स्पीड्स है वो चेंज हो रही है। आप ये बोल सकते हैं कि n स्पीड्स चंक जो है ना, आप n डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो सर्टेन डिस्टेंसेस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कुछ भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से 2 किलोमीटर चले, उसके आगे और 2 किलोमीटर चले, उसके आगे और 2 किलोमीटर चले, तो आप इतना चलोगे 10 बार भी, 20 बार भी हो सकता है। दैट मीन्स वी विल से n टाइम्स। तो आप उस केस में यहाँ पे तो सिर्फ, इससे पहले वाले केस में तो सिर्फ 2 स्पीड्स आपको थी, लेकिन आगे वाले जितना, अगर आप 10 चंक्स आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 10 अलग अलग स्पीड्स होंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ये जो केस है इसमें भी डिस्टेंस सेम है। उस पहले वाले केस में भी डिस्टेंस सेम ही थी, लेकिन जो दूसरा वाला केस है इसमें भी जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो भी सेम होगी, लेकिन सेम डिस्टेंस आप एवरी टाइम कवर करें, लेकिन जो आपकी स्पीड्स होगी वो डिफरेंट होगी। पहले वाले में आपको 2 ही स्पीड्स ही, यहाँ से जा रहे थे वहाँ से सेम डिस्टेंस वापस आ रहे थे, बट इन नेक्स्ट केस आप वो कहीं और भी जाएंगे, सेम डिस्टेंस कहीं उससे आगे भी जाएंगे। तो जब आप n टाइम्स जा रहे हैं तो उस टाइम आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n डिवाइडेड बाय 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 अप टू प्लस 1 बाई xn। n क्या है कि कितनी वो चंक्स, जो डिस्टेंस है वो आपने कार की, डिस्टेंस तो सेम ही होगी हर एक चंक में। और उसके बाद x1 क्या है? एक स्पीड है, एक चंक की स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 किलोमीटर्स की स्पीड है, x2 दूसरे 2 किलोमीटर्स की स्पीड है, x3 तीसरे 2 किलोमीटर्स की स्पीड है, और xn nth 2 किलोमीटर की स्पीड है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है, और अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद रहेंगी आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब आप रूल 3 देख लीजिए। इससे पहले वाले जो 2 केसेस हमने देखे वहां पे डिस्टेंस सेम होती है और आपकी स्पीड चेंज होती है। ठीक है, अब जो तीसरा केस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्पीड्स तो डिफरेंट है ही,
आप डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस चंक्स है, जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अलग अलग स्पीड पे, वो भी डिफरेंट है। अभी हमने बोला कि 2 किलोमीटर आप x1 पे चले, और 2 किलोमीटर x2 पे चले, और 2 किलोमीटर x3 पे चले, तो डिस्टेंस, तो द चंक ऑफ द डिस्टेंस वॉज सेम, बट हेयर वी हैव डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड वी हैव डिफरेंट स्पीड्स। पहले आप 2 किलोमीटर चलेंगे x1 पे, उसके बाद आप 4 किलोमीटर चलेंगे x2 पे, उसके बाद आप 1 किलोमीटर चलेंगे x3 पे, उसके बाद यू विल क्रॉस x 4 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स ऑन वेरी डिफरेंट डिस्टेंस। तो आप इस केस में व्हेन यू हैव डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड एज वेल एज डिफरेंट स्पीड्स, तो आप कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल इसी तरह से है। तो ये देख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डैश डैश डैश, जितनी भी ये डिस्टेंसेस आप कवर कर रहे हैं। पहली जैसे अगर 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर आप लिखेंगे, प्लस दूसरी डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर लिखेंगे, तीसरी डिस्टेंस क्या होगी। तो इन द सेम वे जितनी डिस्टेंस चंक्स ऑफ डिस्टेंसेस आप कवर कर रहे हैं उतनी आप लिखेंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 सो ऑन, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, d1 बाय x1, x1 क्या है, पहले चंक की स्पीड, प्लस d2 बाई x2, x2 क्या है, दूसरी डिस्टेंस की स्पीड, प्लस d3 बाई x3, तीसरी डिस्टेंस की स्पीड, प्लस डैश डैश, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट रहेगा। तो ये तीसरा केस था, रूल नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम कुछ केसेस देखेंगे। यूजुअली जो स्पीड में क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द ट्रेन सेक्शन। आपको ट्रेन के बेसिस पे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है, पहला पॉइंट है आपको स्पीड देखनी है ट्रेन की, जब ट्रेन किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी ऑफ नो लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोल है, अगर पोल खड़ा है, पोल का हाइट होता है, तो लेंथ में तो वो कुछ नहीं है, वो तो एक पॉइंट दिखेगा। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसी तरह कोई इलेक्ट्रिक पोल है या एक आदमी खड़ा है, ट्रेन चल रही है, लेकिन जो खड़ा आदमी है वो तो स्टेशनरी है, या पोल है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं होगी, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, सॉरी इज एट रेस्ट। और जो ट्रेन है, ट्रेन इज एट मोशन, ट्रेन चल रही है। तो स्पीड ऑफ हमें ट्रेन निकालनी है, लेकिन कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट जो होगा स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ लेंथ ही नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, पोल खड़ा है, दैट विल एक्ट, जैसे ऐसे पेन खड़ा है, इट विल एक्ट एज अ पॉइंट, तो इट हैज नो लेंथ एंड इट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात होती है उसकी स्पीड नहीं होती है, बिकॉज जब मोशन आती है तभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जब भी एक ट्रेन क्या करेगी, टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर्स, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द ट्रेन है L मीटर्स, टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज अ पोल, स्टैंडिंग मैन, या कोई बिल्डिंग होगी, वो भी एक पॉइंट ही डिनोट करेगी, वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ ही नहीं है, length of train divided by time taken to cross the stationary object। फॉर एग्जाम्पल, पोल खड़ा है, अब ट्रेन आ रही है और ट्रेन चल रही है, हमें इस ट्रेन की स्पीड देखनी है। हम कैसी स्पीड देखेंगे कि ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ क्या थी और इसको कितना टाइम लगा इस पोल को क्रॉस करने में। ठीक है, तो इस केस में स्पीड ऑफ ट्रेन हम इसी फॉर्मूला से देखते हैं। तो अब दूसरा केस इसी ट्रेन क्वेश्चन में आता है कि जब हमारे पास ट्रेन होती है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है ऑफ सर्टेन लेंथ होता है। ठीक है, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है ऑफ सर्टेन लेंथ, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें भी स्टेशनरी है, उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, सिर्फ ट्रेन की हम स्पीड, ट्रेन चल रही है, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा इसकी भी कुछ लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन चल रही है और इसको क्रॉस करना है दूसरी ट्रेन को, लेकिन जो ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, इसलिए हम उसको ले लेंगे एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म भी होता है, उसकी भी लेंथ होगी, वो लेकिन रुका हुआ है,
यूजुअली जो प्लेटफॉर्म होगा ऑब्वियसली वो स्टेशनरी होगा, लेकिन उसकी लेंथ होती है, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब अब दोनों की लेंथ है, एक तो ट्रेन की अपनी लेंथ है और दूसरी जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी लेंथ है, या कुछ और चीज़ है उसकी लेंथ है, तो उस केस में हम स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे देखते हैं? तो उस केस में हम स्पीड ऑफ ट्रेन देखते हैं, ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस length of stationary object divided by time taken to cross the stationary object। तो दोनों की लेंथ्स को हम पहले ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम इसको लगा कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में। ठीक है, आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन, so you can write in comment section and we will try to clear your doubts। and आप अगर आपके पास कोई बुक अभी है, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ये फॉर्मूलाज यूज करके। नो डाउट अगर आप बेसिक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम कुछ और फ्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद हम भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास बुक नहीं है एंड यू वांट अस टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वो सेम नेम से है, कैश अकेडमी स्मार्ट लर्निंग। तो वी विल प्रोवाइड अ PDF ऑन दैट चैनल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you for watching our video.